Hello student, today we are going to see practice set number 2.2. Already we have seen the three sums. Now we are going to see this one, fourth one sum. Now in this fourth one sum they have given us line A is parallel to line B. This one is a line A and this is line B. These two lines are parallel they have given and their transversal is line L. Transversal is line L. Now the question is this, we have to finding out angle X, angle Y and angle Z. बराबर? अभी क्या करना है? पहले हम लोगों को ये रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो 105 के साथ देखो X का क्या रिलेशन है? राइट, ये रिलेशन है करस्पॉन्डिंग एंगल का. देखो ये जो है अपर वन साइड में दोनों भी एंगल है, तो हम लोगों को क्या करना है कि इसे वर्टिकल में लाइनें दी है. जनरली हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल में लाइनें देखते हैं ना, फिर भी चलेगा. देखो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल लाइंस दी है, दोनों भी ऊपर के एंगल लेंगे, एक ही साइड के लेंगे, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? ये दोनों में क्या रिलेशन है? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो x के साथ 105 का पहला रिलेशन हम लोगों को मिलता है कौन सा? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल सा कॉन्ग्रुएंट, बरोबर ना. तो x का वैल्यू कितना आएगा? 105 आएगा. इसके बाद में ये x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x और y में क्या रिलेशन है? दैट इज देखो these two lines are intersecting each other. Which one? B and L, बराबर ना. तो यहाँ एक अपोजिट का क्या मिलता है तुमको? रिलेशन मिलता है. इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो इस तरह से हम लोग को ये फाइंड आउट करना है. बाद में z का भी रिलेशन हम लोग देखेंगे. तो पहला देखते हैं x का रिलेशन. अभी x और 105 इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये लिखने के पहले हम लोगों को क्या क्या लिखना है? जो गिवन है हम लोगों को दिया है, क्या गिवन में दिया है कि लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B, ये लिखना है. कभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल दिखाने के पहले ये लिखना बहुत जरूरी होता है. तो देख पहले मैं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा? लाइन L, लाइन A, सॉरी LBA is parallel to line B and line L is transversal. ठीक है. अभी x के साथ 105 क्या है? एंगल x is equal to और कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा? 105 डिग्री. इसको क्या रिलेशन आएगा? जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये रीजन है तुमको दिया हुआ. ठीक है, तो इसको ऐसे दिखा सकते. अभी दूसरा x के साथ y का रिलेशन देखो. यहाँ पैरेलल लाइन नहीं, यहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो पैरेलल लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो x और y ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहां लिखेंगे हम लोग एंगल x. क्या लिखेंगे? एंगल x इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y. तो इधर इसको क्या रीजन आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है. अभी ये एंगल x कितना दिया है हमको? 105. तो y भी कितना आएगा? 105 ही आएगा. तो यहां लिखते हैं बट एंगल x इज इक्वल टू 105. ये हम लोग ने फाइंड आउट किया था. देयरफॉर एंगल y इज ऑल्सो 105 डिग्री. तो ये दोनों को जो है बॉक्स में डालते हैं x और y को. ठीक है. अभी z का रिलेशन देखो. अभी ये z और 105 इनमें क्या रिलेशन है? बरोबर है. ये जो दोनों है, ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म करते हैं? लाइन आर फॉर्मिंग एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल. तो लिखने का लीनियर पेयर एंगल का क्या रहता है? बरोबर है एंगल z प्लस एंगल मतलब 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री. समझा? तो ये एंगल z और 105 क्या हो गए? जो है लीनियर पेयर. इसको लिखने का एंगल्स
उस तरफ करो तो क्या हो जाएगा, बरोबर माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 105 दैट इज 75 डिग्री। तो एंगल जेड कितना मिला तुमको, 75 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये सब एकदम इजी सम है, जो है नेक्स्ट वन सम हम लोग देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अभी फोर्थ वन सम हम लोग ने देखा, नाउ वी आर गोइंग टू सी फिफ्थ वन सम। अभी ये फिफ्थ वन सम में देखो क्या दिया है कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L। ये लाइन P है, ये लाइन L है और पैरेलल टू लाइन Q। इन दिस इट मींस दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन इनकी जो ट्रांसवर्सल है ये कॉमन नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा अलग अलग सम करना पड़ेगा। अभी देखो यहां तुमको x क्या करना है, एंगल x का मेजर फाइंड आउट करना है। लेकिन x कैसे बनता है, ये दो छोटे छोटे एंगल से बनता है। तो ये छोटे छोटे एंगल को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, यहां से ये एंगल को A कंसिडर करेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे B। इट मींस ये A और B ये दोनों का मेजर हम लोग निकालेंगे और प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x का मेजर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, A का पहला मेजर निकालें। अभी 40 और A, एंगल A, इनमें क्या रिलेशन है, देखो जिगजैग रिलेशन है ना जेड का। तो ये अल्टरनेट एंगल है, मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या तो अल्टरनेट एंगल भी तुम लोग बोल सकते हो। तो पहला हम लोग A निकालें। तो ये 40 है तो A भी 40 आएगा। अभी ये 30 डिग्री है, इधर भी देखो ये भी है, उल्टा जेड है, तो B भी कितना आएगा, 30 आएगा। और A 40 B 30 दोनों को प्लस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 70 एंड इट इज द आंसर ऑफ x, मतलब एंगल x का ये आंसर है। तो हम लोग पहले लिखते हैं लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L, ये लाइन। अब यहाँ ट्रांसवर्सल का नाम मेंशन नहीं है तो तुम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो लिखने का वही ट्रांसवर्सल, लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी बेटर है, ठीक है। अभी ये एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, इसको कारण क्या आएगा, मतलब रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अभी इसको पहला बॉक्स बना देते हैं A का। सिमिलरली ये भी सॉल्व करना है, बरोबर। तो यहां भी क्या लिखना है तुमको, लाइन है दूसरी है, कौन सी लाइन है, L लाइन है, और पैरेलल टू लाइन क्या आएगी, Q आएगी। यहां भी ट्रांसवर्सल का नाम मेंशन नहीं है तो मत लिखो। तो B इज इक्वल टू 30, तो सिमिलरली तुमको लिखना है एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको भी सेम रीजन आएगा, कौन सा, अल्टरनेट एंगल। अभी ये दोनों को क्या करने का है, तुमको प्लस करना है, समझा, एंगल एडिशन थ्योरम, जाने दो 9th में। तो अभी देखते हैं एंगल x इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू, A का वैल्यू डाल दो, कितना है 40 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हुआ 70 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू कितना आएगा तुमको 70 डिग्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट सम है, हाँ, तो इसको तुमको करना है। तो ये दोनों भी सम जो है दो बार करना, समझा कि तो अच्छा रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, अभी देखिए 2.3 का तुमको कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग नोटबुक पे तुमको बताएंगे, तो इसको थोड़े टाइम के लिए जो है बाजू में रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडाइसेस एंड क्यूब रूल। अभी इंडाइसेस तुम लोगों को जो है पहले भी 7th स्टैंडर्ड में गया है। इसमें देखो हम लोग ने क्या सीखा था, ए 4 बार है, तो ए रेज टू क्या लिखते थे हम लोग, 4 लिखते थे, या 2 2 2 समझो 5 टाइम्स है तो क्या लिखते थे, 2 रेज टू 5। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडाइसेस। जैसे देखो सपोज मैं यहां से शुरुआत करता हूं, ठीक है, समझो तुमको 3 दिया, 3 कितना टाइम्स दिया, समझो 4 टाइम्स दिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 रेज टू 4। इसमें 4 क्या है तुम्हारा, इंडेक्स नंबर है, इसको क्या बोलने का,
इंडेक्स नंबर। ठीक है, अभी कभी भी लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखने का, ये बेस जो है वो बड़ा रहना चाहिए और ये 4 जो है इंडेक्स नंबर थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि 34 के जैसा दिखता है, या सेम बच्चे जो है थोड़ा ऊपर नीचे, तुम लोगों को मालूम रहेगा क्योंकि 7th में तुम लोग सीखे। अभी इसको 3 को क्या लिखेंगे हम लोग, बेस लिखेंगे। ठीक है, तो बेस नीचे का रहता है और इंडेक्स नंबर ऊपर लिखते हैं हम लोग, उतने टाइम्स लिखना पड़ता है। तो इससे हम लोग 7th स्टैंडर्ड के कुछ रूल्स है, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस, ये हम लोग क्या करने वाले, थोड़े रिवाइज करने वाले। ठीक है, तो ये पहला लॉ, तो इधर लिखते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो पहला लॉ क्या है, देखो पहला लॉ ये है हमारा कि सपोज बेस आर सेम, हमारे दोनों बेस कैसे है, सेम, एंड मल्टीप्लिकेशन इज देयर। अभी इनका जो m का इंडेक्स नंबर है, ए का पहले वाले का m है और दूसरे वाले का n है, मतलब ये दोनों के इंडेक्स नंबर कैसे है, डिफरेंट है, लेकिन बेस दोनों के कैसे है, सेम है, और दोनों में रिलेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बेस को एज इट इज ही लिखते हैं ए, और इंडेक्स नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब एडिशन, तो m प्लस n। सपोज अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, तो यहां समझो एग्जांपल लिया 3⁵ इंटू 3⁵. तो देखो 3 बेस है, सेम है ना दोनों का बेस, तो 3 लिखने का। अगर यहाँ बेस के इधर 4 रहेगा तो नहीं प्लस होगा, हाँ, तो 5 + 3 कितना करने का, 8 करने का, तो 8 होगा। तो ये हमारा पहला रूल बन गया। अभी दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल देखो, अपोजिट a⁻m, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ raised तो यहां हम लोग प्लस करते थे, अभी डिवाइड में क्या करेंगे, बराबर माइनस करेंगे, तो a⁻ क्या आएगा, m-n। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। समझो 5⁻², समझो 7 है, डिवाइड बाय 5⁻², समझो 3 है। तो 7 में से 3 क्या करने का, माइनस, तो 5⁻² कितना आएगा, 4 आएगा। ये दूसरा वाला रूल हो गया। ठीक है, अभी तीसरा वाला रूल। तीसरा वाला रूल जो है हम लोगों का है इंडाइसेस का इंडाइसेस, मतलब सपोज ए हमारा बेस है, इसका इंडेक्स नंबर तुमको m दिया है, फिर इसको बेस लेके पूरे इंडेक्स को, इंडाइसेस को रेज टू m दिया, मतलब ये भी इंडेक्स नंबर है, ये भी इंडेक्स नंबर है, मतलब इंडेक्स का इंडेक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, a⁻m इंटू n लिखेंगे। देखो m इंटू n है, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन, कभी कभी mn लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं, mn, तो भी चलेगा क्योंकि m और n में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन। अभी इसका एग्जांपल सपोज 7 तुमको बेस दिया, इसका इंडेक्स पहला वाला 2 दिया, फिर इसका ब्रैकेट का 3 दिया, तो 2 इंटू 3 करने का, प्लस करने का नहीं, तो 7⁻² क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 हो गए। अभी 4th वन, सपोज 4th वन देखो, तुमको ब्रैकेट में 2 अलग अलग बेस दिए और उनमें मल्टीप्लिकेशन का जो है रिलेशन है, और ये दोनों का ये जो इंडेक्स है ये कॉमन है। कॉमन का मतलब ये ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, तो कैसे लिखेंगे, a⁻m इंटू b⁻m। ठीक है, अभी समझो इसका एग्जांपल देखते हैं, 2 इंटू 3⁵5 दिया सपोज, तो वही लिखने का 2⁵5 इंटू 3⁻5। अभी ये हो गया 4th वन तुम्हारा। ठीक है, अभी 5th वन देखते हैं। 5th में वही वैसे ही डिवाइड a/b⁻m, तो वही a⁻m आएगा, अपॉन b⁻b क्या आएगा, m ही आएगा। ठीक है, इसको बॉक्स बनाते हैं ऐसा तुमको समझने के लिए। अब ये आ जाएगा तुमको
सपोज इधर ऐसे दिया 2/3 दिया, रेज टू समझो 3 दिया, तो 2 रेज टू कितना आएगा 3/3 रेज टू 3 ऐसे कर देगा, ठीक है। तो ये 5th रूल हो गया। अभी 6th रूल समझो, तुमको a रेज टू कितना दिया 0 दिया। अभी किसी भी नंबर का एक्सेप्ट 0 मतलब a शुड नॉट बी क्या रहना चाहिए, a शुड नॉट बी 0 मतलब a 0 नहीं रहना चाहिए। इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। सपोज -3 रेज टू 0 आया तो भी -1 नहीं लिखना, 1 ही लिखने का, समझ में आया। अब ये a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, तो सर ऐसे ही पढ़ा रहे थे एक बार, जो है सब बच्चों को बोल रहे थे कि किसी भी बच्चे का किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर देंगे, अच्छा रेज टू 0 ले देंगे तो 1 ही आएगा, ऐसा आंसर बोल रहे थे। तो एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने पूछा सर अगर 0 रेज टू 0 आएगा तो सर भी क्लिक हो गए। फिर सर ने बताया कि 0 रेज टू 0 कितना आएगा 0 आता है, समझ में 1 नहीं आता है। तो ये हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रामानुजन, नाम सुना रहेगा आपने। जो है ऐसा तुम्हारे बुक में भी उसकी जो एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग, सपोज तुमको एक नंबर दिया 257, अभी ये 257 का रेज टू 0 पूछा, तो डरने की बात नहीं है, या मल्टीप्लीकेशन भी रहेगा। सपोज 7, तो मल्टीप्लाई करने बैठने का नहीं, डायरेक्टली क्या लिखने का आंसर 1 लिखने का, ठीक है। अभी ये 6 नंबर हो गया। अभी देखते हैं 7th वन। तो 7th वन में a रेज टू सपोज तुमको -m दिया, मतलब तुम्हारा इंडेक्स नंबर नेगेटिव है, तो तुम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव में 1/a रेज टू m। या उल्टा भी दिया तो भी तुम लोग नेगेटिव को फिर से पॉजिटिव, जैसे 1/, ये पार्ट है दूसरा, समझो -m दिया तो इसको ऐसे पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल सिंपल है, इसका एग्जांपल देखो, फर्स्ट वन वालेगा 2 रेज टू -7, तो क्या लिखेंगे 1/2 रेज टू 7 लिखेंगे। तो इस तरह से ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही निगेटिव का भी तुम कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये सब रूल्स तुमको क्या करने हैं, फिर से एक बार रिवाइज करने, और तुम्हारे बुक में देखो वहां फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये तुमको रिवीजन के तौर पे जो है रिवाइज करके ये फिर से क्या करनी है, सॉल्व करनी है। देखो यहाँ तुम लोगों को ये सब रूल्स आर गिवन, तो ये सब रूल्स भी फिर से लिखने हैं और ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स एक बार लिख के निकालनी है, ठीक है।